हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार परीक्षा 2017, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2017 का जो पेपर हुआ था ये हुआ था 3 दिसंबर 2017 को आयोजित हुआ था, जिसका ये पेपर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नंबर 1, ओम्स मेन कहाँ से लिया गया है? नंबर ग, स्वीडिश प्रशासन से। 2, जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। क, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ग, 2000। 4, भारत सरकार ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया था। इसमें आएगा क, ई कॉमर्स के लिए सभी लेन देन के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करना। ख, सरकार को सभी दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए। ग, साइबर अपराधों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधित करना। ग, उपयुक्त सभी। नंबर 5, मानव वध का अर्थ है? ग, एक इंसान की हत्या एक अन्य इंसान द्वारा। 6, खाद्य और पेयों का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है। ग, आईपीसी की धारा 272 से 273 के तहत। 7, भारतीय दंड संहिता के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए अधिकतम सजा क्या है? ग, मौत की सजा। 8, चुनाव से संबंधित अपराध। ख, बाद में संशोधन द्वारा आईपीसी में पेश किया गया है। 9, रूपा बजाज बनाम केपीएस गिल एक प्रसिद्ध मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर फैसला किया है? ग, एक महिला के सम्मान को चोट। 10, कृष्ण गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला किससे संबंधित है? ग, ध्वनि और वायु प्रदूषण। 11, वकील के लिए सजा क्या है यदि बार काउंसिल के स्थापित निष्कर्षों में गड़बड़ी है? नंबर क, जुर्माना लगाना। ख, वकील का नाम रोल से हटा दिया जाएगा। ग, विधि व्यवसाय से निलंबन। उपरोक्त सभी घ आएगा इसमें। 12, राज्य बार काउंसिल के आदेश से पीड़ित होने पर कहाँ अपील कर सकते हैं? ग, भारतीय बार काउंसिल में। 13, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा अधिवक्ताओं को औचार के लिए सजा देता है? ख, धारा 35। 14, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 किसके साथ संबंधित है? क, अधिवक्ताओं की योग्यता जिन्हें बार काउंसिल में नामांकित किया जाना चाहिए। 15, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत चोट के लिए मददगार मुआवजे की सीमा तय करता है। ग, ख और ग, चिकित्सा परीक्षण और चिकित्सा प्रमाण पत्र। 16, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 23 के अनुसार आयुक्त के पास शक्ति होगी। क, एक अदालत। 17, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य है? क, औद्योगिक शांति और आर्थिक न्याय। ख, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए। ग, अवैध हड़ताल या तालाबंदी आदि को रोकने के लिए। ग, उपयुक्त सभी। 18, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q किस परिभाषा को प्रदान करती है? तो ये क्वेश्चन गलत था, इसमें से कोई नहीं आएगा, चारों गलत है। 19, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब से लागू हुआ था? ग, 1 मार्च 1894 से। 20, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कृषि योग्य भूमि का अर्थ है? ग, खेती के लिए उपयोगी। 21, आईटी अधिनियम के तहत धारा 154 किस लिए है? ग, गलतियों का सुधार। 22, इनमें से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 214 में पूंजीगत आस्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है? ग, क और ख, व्यापार में कोई भी स्टॉक और केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष वियरर बंद पत्र 1991। 23, भाषा जो कि मध्यस्थम कार्यवाही में इस्तेमाल की जाती है का निर्णय किस द्वारा लिया जाता है? ख, पारस्परिक समझ से निर्णय लेने वाला दल। 24, मध्यस्थम कार्यवाही कब समाप्त होगी? अंतिम अधिनिर्णय देने पर, मध्यस्थम अधिकरण के आदेश के अनुसार और जब विवाद करने वाली पार्टियां कार्यवाही समाप्त करने के लिए सहमत होती हैं। ग, उपयुक्त सभी। 25, लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट माना जाता है? ग, एक सिविल कोर्ट की डिक्री। 26, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 18 से 27 बताती है? क, मध्यस्थ कार्यवाही का आयोजन। 27, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 271 के अधीन उच्च न्यायालय के अलावा कौन सा प्राधिकारी जिसे किसी राज्य में न्यायालय की भाषा निर्धारित करने का अधिकार है? ये प्रश्न भी गलत था, चारों जो आंसर है गलत है। 28, डिक्री हो सकती है? ग, या तो प्रारंभिक या अंतिम।
29 सीपीसी के विदेशी निर्णय परिभाषित किया गया है। क सीपीसी की धारा 26 के तहत। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किसके तहत किया गया था? धारा 315 के। 31 निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार, दोष सिद्धों से विचाराधीन को अलग करने के लिए परीक्षणों का अधिकार, और ग सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, घ उपयुक्त सभी। 32 भारत के रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति। क 33 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। 34 आपराधिक प्रक्रिया संहिता का विषय क समवर्ती सूची। 35 जमानती और गैर जमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? क सीआरपीसी की धारा 2A में। 36 सीआरपीसी की धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? ग राज्य सरकार द्वारा। 37 पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है। ग सीआरपीसी की धारा 51 के तहत। 38 विशेष न्यायालय, ये क ख ग चारों ही गलत है। 39 सीआरपीसी की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। तीनों ही गलत है, उपरोक्त उसमें से कोई नहीं। 40 जांच के दौरान दर्ज किए गए कथन को धारा 161 के तहत विचारण में इस्तेमाल किया जा सकता है। क गवाह का विरोध करने के लिए। 41 प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध के संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है। ख आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत। 42 सीआरपीसी में आरोपों में परिवर्तन किया जा सकता है। ग धारा 216 के तहत। 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 तक मौखिक बयान का तात्पर्य है। ये सभी गलत है, इसमें से ये प्रश्न भी गलत था उस टाइम पे। 44 साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में शामिल है सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट। 45 इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की सामग्री की स्वीकार्यता के प्रावधानों के अनुसार साबित हो सकता है। ग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के तहत। 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। ग दस्तावेज और वकील और नोटरी कार्यालय से पत्राचार। 47 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 प्रदान करती है सड़क परिवहन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति। 48 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति दत्तक में लिया जाता है का हिंदू ही होना चाहिए। 49 किस वर्ष से पहले हिंदुओं में बहुविवाह की अनुमति थी? 1955। 50 मोहन अपनी बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है। क शादी मान्य है अगर प्रथा इसे अनुमति देती है तो। 51 जल अधिनियम के दायरे में धारा का अर्थ परिभाषित किया गया है, उसमें घ एक नदी, एक जलमार्ग और भूमिगत जल शामिल है। 52 प्रकाम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आरोपित बाउंसिंग चेक केसों की जांच करता है। ग मजिस्ट्रेट अदालत में। 53 इनमें से क्या सिविल प्रकृति का है? क जुलूस निकालने का अधिकार, एक मंदिर में पूजा करने का अधिकार, और जाति और धर्म का अधिकार। उपयुक्त तो सभी आएगा। 54 एक मुकदमे में जहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। क मुकदमा बर्खास्त किया जाने का उत्तरदायी है। 55 धारा 16 सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे को अदालत में दायर किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकार क्षेत्र हो। ग जहाँ संपत्ति स्थित हो और जहाँ प्रतिवादी स्वेच्छा से रहता है और व्यवसाय करता है। 56 अभिवचन का मतलब होता है वाद पत्र और लिखित बयान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 57 एक लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के तहत अदालत। तीनों ही गलत हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 58 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? ख धारा 6। 59 पेटेंट अधिनियम एक कानून कब बना? क 1970 में। 60 कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ख संपत्ति का अधिकार। 61 मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि ग विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे में है लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है। 62 अबाध संचलन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क आम जनता के हित में। 63 इनमें से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कर सकता है? ग केवल नागरिक। 64 भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1)(3) के अनुसार किसी भी अभियुक्त को किसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? ग खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। 65 इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से माना जाता है? ग मंडल आयोग का मामला।
66 किस मामले के परिणाम के कारण झुग्गी निवासियों को फायदा हुआ था? ख ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। 67 एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने के लिए जरूरी लोगों की न्यूनतम संख्या होती है 7। ग 68 एक निजी कंपनी जल्द से जल्द व्यापार शुरू कर सकती है जब इसे प्राप्त हो क निगमन का प्रमाणन। 69 निम्न में से कौन गारंटी की संविदा के लिए जरूरी नहीं है? ग केवल एक अनुबंध का होना। 70 एजेंट शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम में किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? ग अधिनियम की धारा 182। 71 बैंकिंग कारोबार में भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ख 10 होती है। 72 व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? ग प्रतिभूति कहा जाता है। इनमें से कौन सा सामान के बारे में एक असंगत विक्रेता का अधिकार नहीं है? 73 में आएगा ग मूल्य का पता लगाने के लिए। 74 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 से 42 क्या प्रावधान करती है? क व्यादेश। 75 एक जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है? तो इसमें आएगा क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 226 और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगा सकते हैं। 76 एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 SC 149 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? ग न्यायाधीशों के स्थानांतरण का। 77 सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है में क्या विकसित किया गया था? ख सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत। 78 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? क कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। विशाखापट्टनम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है। 79 न्यायालय को मुआवजे के अधिनिर्णय की शक्ति विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में प्रदान की जाती है? ख धारा 21 के तहत। 80 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेखन को साबित करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? क और ख यानी विशेषज्ञों की राय के अनुसार और एक व्यक्ति के साक्ष्य से जो लिखावट से परिचित है। 81 में आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 यह प्रदान करती है क पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी बयान स्वीकार्य नहीं है और ख पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया बयान स्वीकार्य है। 82 साक्ष्य शब्द का अर्थ है, इसमें शामिल है मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, अदालत के निरीक्षण के लिए पेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ग उपयुक्त सभी आएगा। 83 ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 21ZB किसका अर्थ परिभाषित करती है? ख व्यापार चिन्ह का। 84 एक महिला की लज्जा भंग करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध? धारा 354। इसमें और भी 354, हाँ ठीक है, लज्जा भंग करना 354। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 किस अपराध के साथ जुड़ी है? जालसाजी। ग 86 IPC में आपराधिक धमकी को किस आधार में समझाया गया है? क धारा 503 से 506। शब्द टोर्ट किस भाषा का शब्द है? ख फ्रेंच शब्द है टोर्ट। आपने देखा होगा, किताब आती है लॉ ऑफ टोर्ट के बारे में। 88 टोर्ट में विकृत दायित्व क्या है? ख एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। 89 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21A के तहत किसी भी गलती, अपूर्णता या कर्मियों के माल के संबंध में दोष का मतलब है गुणवत्ता और मात्रा, शक्ति, पवित्रता या मानक उपयुक्त सभी आएगा। 90 इनमें से कौन सा दैवीय घटना की श्रेणियों के अंतर्गत आता है? तूफान और चक्रवात, बिजली और गरज, सामान्य से अतिरिक्त वर्षा या बाढ़, उपयुक्त सभी तीनों ही सही है। आयकर अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1961 में। ख 92 आय को आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत किस रूप में परिभाषित किया गया था? इसमें से चारों ही गलत है, प्रश्न ही गलत छपा था। 93 CPC की धारा 80 के प्रावधान किन पर बाध्यकारी है? उच्च न्यायालय पर भी है, जिला न्यायाधीश पर भी है और सिविल न्यायाधीश की अदालत में भी है, उपयुक्त सभी ग 94 अस्थायी आदेश प्रदान किया जा सकता है एक पक्षी। ख एक पार्टी हो सकता है। 95 में अपील करने का अधिकार, वैधानिक अधिकार आराम से कर सकते हो। 96 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? 2002 में। 97 कौन सा कथन सही है? कोर्ट पत्र के बिना इच्छा पत्र यानी वसीयत बन सकती है। 98 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए। ख दो या अधिक गवाह द्वारा। 99 मुसलमान कानून के तहत इद्दत का अर्थ होता है, ये भी इसमें से कोई नहीं है, क ख ग तीनों ही गलत है। 100 ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्ट्रार किस द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? ख राज्य सरकार द्वारा। ये हो गया आपका
दिसंबर 2017 का पेपर भी पूरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।